हमारे साथ हैं हिंडौन सिटी के राजकीय जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदमोहन सुमन। आप सभी को पता है गर्मी का मौसम है, आंखों की बीमारियों से बहुत ज्यादा मरीज परेशान हैं। छोटे बच्चे भी खास तौर पर आंखों की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी ही कई मुद्दों पर, ऐसी ही कई बीमारियों को जो आंखों से संबंधित है, उनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदमोहन सुमन जी से। न्यूज संभाग से जुड़ने पर आपका नंदमोहन सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। निश्चित रूप से आप सबको पता है जिस तरह से डॉक्टर साहब कि इन दिनों छोटे बच्चों में खास तौर पर ये आंखों से संबंधित बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? देखो, सबसे पहले मैं न्यूज संभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना जो ज्वलंत विषय है आज की न्यू जनरेशन का, जिनमें मोबाइल एडिक्शन बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप लेता जा रहा है, उसके लिए जो आपने मुद्दा उठाया उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यू जनरेशन है उनमें स्पेशली बच्चों में क्या है कि मोबाइल का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। उसमें कुछ अपन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पेरेंट्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। एक इसमें जो 18 महीने से जो कम के बच्चे हैं उनमें अपन उनको जैसे वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, और बच्चा रो रहा है कुछ कर रहा है तो मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल देना उनमें आजकल बहुत ही हो गया है कि 18 महीने से कम के बच्चों में उनमें एडिक्शन इतना खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। अगर उनसे आप 1 मिनट के लिए भी अगर मोबाइल छीनना चाहोगे तो बच्चा मोबाइल नहीं देगा। बच्चों के लिए आपके अनुसार मोबाइल बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल। और उसी से आंखों की बीमारियों से वो पीड़ित हो रहे हैं। आंखों की बच्चों को मोबाइल से दूर रखना आप पहली प्राथमिकता मानते हैं ताकि बच्चों को आंखों की बीमारी से दूर रखा जाए। इसमें पेरेंट्स की भी बड़ी भूमिका बता रहे हैं। और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों को आंखों से जो बीमारियां हैं आंखों की, उनसे बचाव के लिए? तो बच्चों के लिए एक तो सबसे ज्यादा तो उनकी आंखों की देखभाल के लिए खान पीन का विशेष करके ध्यान रखना है बच्चों में। खान पीन में जैसा अभी की जो न्यू जनरेशन है, ये बाहर से जो खाते हैं ये फास्ट फूड वगैरह, इनसे स्पेशली बचा के रखना है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा बिल्कुल 0% होती है। न्यूट्रिशन इनमें बिल्कुल होता नहीं है, तो इसके लिए बच्चों में जैसे ग्रीन वेजिटेबल इनका स्पेशल ध्यान रखना है। अगर बच्चा ग्रीन वेजिटेबल लेगा तो उसमें सारे मैक्सिमम विटामिन उसमें कवर हो जाते हैं। और दवाई जैसे कई बार अपन घर पर जैसे बैठे हुए हैं, किसी बच्चे के कोई दिक्कत हो गई तो अपन अपनी तरफ से उसमें ये दवाई डाल दो, वो डाल दो, और उसके लिए वो बहुत घातक रूप ले जाती है। कभी कभार अपन बड़ा आदमी होता है वो तो बता देता है कि मेरे ये दिक्कत हो रही है, दवाई डालने से ये हुआ वो हुआ। बच्चा कभी बताता नहीं है और अपन दवाई डालते रहते हैं, और उससे उनकी कई बार रोशनी के लिए खतरा पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो खास तौर पर पेरेंट्स की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को आंखों की बीमारियों से बचाएं। उसमें बड़ी भूमिका डॉक्टर के साथ पेरेंट्स की भी है। डॉक्टर साहब, आपके पास इन दिनों गर्मी का मौसम है, आंखों के मरीज किस ज्यादा बीमारी के आ रहे हैं इन दिनों? ये गर्मी के मौसम में अभी जो मैक्सिमम पेशेंट हैं वो एलर्जी वाले हैं। एलर्जी के साथ ड्राइनेस के पेशेंट हैं। ड्राइनेस का एक बहुत बड़ा रीजन गर्मी के मौसम में ये रहता है कि मौसम होता है उसके अंदर शुष्कता रहती है। शुष्कता में जो आंखों के ऊपर जो एक वाटर की लेयर होती है वो क्या है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है, बाष्प बन के वो ऊपर की लेयर उड़ जाती है तो आंख ड्राई हो जाती है। और इस मौसम में सबसे ज्यादा ये दिक्कत रहती है। एक एलर्जी का ये कारण है कि गर्मियों के मौसम में धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, तो वो एलर्जी का कारण रहता है। अब इससे बचाव के लिए ये है कि एक तो मैक्सिमम टाइम सुबह शाम के टाइम ही बाहर निकलें। जो तेज गर्मी का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, इसमें अपने को बचाव रखना चाहिए कि इस दौरान घर से बाहर कम से कम निकलें। ज्यादा से ज्यादा जितना मैक्सिमम हो पानी का यूज करना है। बहुत ज्यादा कम से कम 3 से 4 लीटर मिनिमम अपने को पीने के पानी का यूज करना है। हरी सब्जियों का यूज करना है, फल का यूज करना है। और जब बाहर जा रहे हैं तो स्पेशली उसमें अपने को जो सन ग्लासेज होते हैं उनका यूज करना चाहिए। सन ग्लासेज का एक फायदा होगा, धूल मिट्टी से बचाव होगा, बाहर की जो गर्म हवा है जिसको लू कहते हैं उसका बचाव हो जाएगा, और अपनी जो सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी होती है, यूवी लाइट होती है, उससे प्रोटेक्शन होगा अपना। तो इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से ये बीमारियों से बचाव के लिए, आंखों की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए डॉक्टर सुमन जी के बहुत अच्छे सुझाव है। डॉक्टर साहब, सुबह जैसे देखते हैं प्रातः भ्रमण के समय लोग हरी घास पर नंगे पैर घूमना पसंद करते हैं, क्या आप मानते हैं इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है या क्या रहता है?
देखो आयुर्वेद में इसका बताया गया है, बाकी प्रैक्टिकली भी हमने भी यूज करके देखा है, ये बहुत अच्छा वो है। एक तरह से टॉनिक मान के चलते हैं इसको। हरी घास पर नंगे पैर घूमना, तो इसमें रोशनी में बहुत अच्छा फर्क देखने को मिला है। पहले कई सारी रिसर्च भी हुई है, उनमें भी पढ़ा है, देखा भी है प्रैक्टिकली भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी को प्रातः, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, प्रातः भ्रमण करें और हो सकता है नंगे पैर ज्यादा से ज्यादा हरी घास पर घूमें तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, करौली जिले में अपन खासतौर पर देखें तो वृद्ध लोगों में मोतियाबिंद के पेशेंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? देखो करौली जिला जैसे अपन मानते हैं कि पिछड़े जिले की श्रेणी में आता है जी। और जो पेरीफेरी है गांवों में, उसमें अपन वृद्ध लोगों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि अपनी वो रीचेबल एरिया से बाहर रहते हैं, डांग एरिया है जी। तो उसमें वो लास्ट स्टेज में आके पहुंचते हैं। माइनिंग एरिया है, और उसमें माइनिंग एरिया में एक मोतियाबिंद का जैसे एक तो एज की वजह से होता है, जिसको सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, जो उम्र के हिसाब से होता है जी। लेकिन अपना जो डांग वाले एरिया है, इसमें एक मोतियाबिंद का एक अलग रीजन ये है ट्रॉमा। जैसे हल्की पत्थर की चोट लग गई, ये लग गई, और उसके बाद में वो पेशेंट क्या ड्रॉप डालना स्टार्ट कर देता है, तो वो मोतियाबिंद का रूप ले लेती है। वो चीज ट्रॉमा में दिखाते नहीं है, क्योंकि आसपास में डांग एरिया में पहुंचने के साधन इतने नहीं है। जी जी। बाकी इधर का जो एरिया है, डेवलप एरिया है हिंडौन साइड का, इसमें ऐसे अपने को देखने को मिलते नहीं है जी। तो मोतियाबिंद का ये उम्र के हिसाब वाला ज्यादा है, और सेकेंडली जो ट्रॉमा वाला डांग एरिया में देखने। आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए राजकीय जिला अस्पताल हिंडौन सिटी के डॉक्टर नंद मोहन सुमन ने कई बेहतरीन जानकारियां दी। निश्चित रूप से खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटे बच्चों को आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल बहुत बड़ा घातक आंखों की बीमारियों के लिए हो सकता है, इसलिए सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो डॉक्टर नंद मोहन सुमन जी के सुझाव को अमल में लाते हुए बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ऐसे ही कई अन्य बीमारियों से बचाव के लिए आप देखते रहें न्यूज संभाग पर हेलो डॉक्टर। मैं न्यूज संभाग के लिए दीनदयाल सारस्वत।